गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको भारत की मृदा के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं कि ये भारत का जो मैप बनाया गया है, इसमें कुछ लाइनें वगैरह दिखाई दे रही हैं आपको। और हमने भारत की जो मिट्टियां हैं उसको हमने वर्गीकृत किया हुआ है और भारत की मिट्टियों के बारे में पूरा बताया गया है कि भारत में कौन कौन से स्थान पर, किस स्थान पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि भारत के ऊपरी हिस्से में, भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तो इस एरिया में आप देख सकते हैं कि आपको स्काई ब्लू कलर की जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये रही सिक्किम में और ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको जो ऊपरी हिस्से में जो आपको लाइनें जो दिखाई दे रही हैं स्काई ब्लू कलर की, ये आपकी कौन सी मिट्टी कहलाती है? पर्वतीय मिट्टी कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें मल्टीप्लाइज के जो साइन बने हुए हैं ग्रीन कलर के उसके आपके जो मल्टीप्लाइज के साइन बने हुए हैं, ये पूर्वी उसमें देख सकते हैं आप, बिल्कुल नीचे तक पतली सी लाइन दी हुई है, नीचे तक गई है ये लाइन। और आप इसमें देख सकते हैं पूर्वी एरिया में ये आपका इधर ऊपर के क्षेत्र में, तो आप देख सकते हैं कि ये कौन सी मिट्टी कहलाती है? ये जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। इसको हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक उपजाऊ यही मिट्टी होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पिंक कलर के आपको इसमें कुछ ये माइनस के साइन दिखाई दे रहे हैं। और ये जो एरिया है ये पूरा ये आपका राजस्थान, और इसमें आपका कुछ हिस्सा गुजरात का है, मध्य प्रदेश का है, और कुछ हिस्सा पंजाब और हरियाणा का भी आ जाता है। ये आपकी कौन सी मिट्टी कहलाती है? ये आपकी मरुस्थलीय मिट्टी कहलाती है और सबसे ज़्यादा ये मिट्टी आपकी राजस्थान में ही पाई जाती है। उसके बाद आप देखते हैं कि नीचे ये ऑरेंज कलर के जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये इस वाले एरिया में भी हैं, आप देखिए। और इसके बाद जो आपको ऑरेंज कलर के जो डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी कहलाती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है और इस मिट्टी को हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। इसके बाद आप देखते हैं कि ये ब्लू कलर की लाइन है, जो ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली, इसको हम लेटेराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं। लेटेराइट मिट्टी जो आपकी भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में और पूर्वी मैदानों में, मैदानी क्षेत्र पर पाई जाती है। जैसे पूर्वी मैदानी क्षेत्र उड़ीसा और मेघालय और असम के क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अब आपकी एक मिट्टी बची है, जो कि आपको ये लाइनें दिखाई दे रही हैं। ये कॉफ़ी कलर की जो लाइनें बनी हुई हैं आपकी इस तरीके से, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये आपके भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भाग में पाई जा रही हैं। और लाल मिट्टी, इसको हम लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम आपको भारत की मिट्टी के बारे में बताते हैं कि कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी है। पर्वतीय मिट्टी, इसे हम हिमालय मिट्टी भी कहते हैं। यह भारत के सबसे ऊपरी भाग में 2700 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाइयों पर पाई जाती है। अब इसके बाद दूसरे नंबर की जो है जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी गंगा तथा ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो दो नदियां हैं, उनके द्वारा लाए हुए जो छड़ होते हैं, चट्टानों के जो कण होते हैं, उसके द्वारा जो मिट्टी जो मैदानी क्षेत्र बन जाते हैं, उसमें आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के दो भाग हैं। जैसे कि जलोढ़ मृदा के दो भाग पाए गए हैं, बांगर और खादर। बांगर पुरानी मृदा है और खादर जो आपकी नई मृदा है। बांगर जैसे कि आपकी नदी जो है कड़ लेके आती है, तो वो आपके इकट्ठे होते चले जाते हैं और पीछे जो कड़ रह जाते हैं वो पुरानी मृदा होती है, और आगे जब लेके आती है तो उसको हम खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं, जिससे कि हम नई मृदा भी कहते हैं। 40% से ज़्यादा भारत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी फैली हुई है? जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी यही होती है, जो कि आपकी कृषि के लिए बहुत लाभदायक है। तीसरे नंबर पर आपकी आती है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी यह शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। यह सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। यह राजस्थान के अलावा MP और हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों में भी इनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा पाया जाता है। काली मिट्टी, अब आपकी आती है काली मिट्टी। इस मिट्टी को हम कपासी या रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको कपासी मिट्टी इसलिए कहा जाता है
क्योंकि यहाँ पर कपास, इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। यह मिट्टी गुजरात तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि क्षेत्रों में भी इसका भाग पाया जाता है। पांचवी है आपकी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी भारत की पश्चिम तटीय मैदान तथा पूर्वी भाग उड़ीसा और मेघालय, असम के क्षेत्र में पाई जाती है। यह भारत में 3.7% क्षेत्र में फैली हुई है। फिर आपकी लास्ट में है लाल मिट्टी। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? इस मिट्टी का लाल जो रंग बताया गया है कि सारी मिट्टियों के रंग अलग अलग नहीं बताए गए हैं, केवल इसी मिट्टी का रंग लाल बताया गया है। लेकिन इसकी मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड एक अम्ल है। फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह इस मिट्टी का रंग लाल हो गया है, इसलिए इसकी इसमें अधिकता होने के कारण यह मिट्टी लाल पाई गई है। यह भारत के दूसरे स्थान पर सर्वाधिक फैली हुई है। और सभी मिट्टियों के बारे में अभी हमने आपको बता दिया है बस। और आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी भारत में हमारे जितनी भी मिट्टियां हैं, सभी मिट्टियां कितनी लाभदायक हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।